जुमरे में रखना चाहता हूँ, बिकॉज अक्सर लोग ये एक तनकीद उठाते हैं अल्लाह ताला ने जो कुरान में बताया है हमें, उसके अंदर अल्लाह ताला ऐसा लगता है कि अपनी तारीफ कर रहे हैं, यानी कि हमसे भी मुतालबा कर रहे हैं कि देखो मेरी तारीफ करो, और अपनी भी वो तारीफ कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि ये अल्लाह ताला को क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि वो एक तो डिमांड करें कि मेरी तारीफ की जाए, मेरी शुक्रगुजारी की जाए। वो कहते हैं ज़रा ये थोड़ी सी ऑफ बात लगती है। और फिर कई जगह पे कुरान के अंदर अल्लाह ताला जो है खुद भी अपनी तारीफ करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट है इसी बात को आगे बढ़ाना। जी जहान भाई। देखिए, इंसानी तारीख जो है फ़िक्री तौर पे कई मराहिल से गुजरी है। उसमें से एक जो दौर था वो अकीदे का दौर था। उसके बाद जो अगला दौर आया मॉडर्निज़्म, उसमें ये जो अकीदा था यानी खुदा था, ये ड्राइविंग सीट पे था यूनिवर्स की। तो इस मॉडर्निज़्म में हुआ ये कि इंसान ने खुदा को ड्राइविंग सीट से हटाया और खुद उस जगह पे जाके बैठ गया। अब इंसान खुद खुदा है, उसने अपने मेयारात सेट किए हैं, उसी के हिसाब से वो चीज़ों को देखता है। ह्यूमनिज़्म वगैरह के जो फ़लसफ़े हैं वो इसी चीज़ को बयान करते हैं। तो इंसान की अपनी एक अखलाकियात है, उसके अखलाकी उसूल हैं। उन उसूलों की बुनियाद पर वो करता ये है कि खुदा को भी परखना शुरू कर देता है, यानी अपना मेजरमेंट टेप लेता है और खुदा की बुलंद और अजीम हस्ती को परखना शुरू कर देता है। चुनांचे अब इंसानों का पैमाना ये है कि कोई शख्स अपनी तारीफ करे तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। आप एक मारूफ अदाकार हैं, बड़े माशाल्लाह साहिब जमाल हैं। आप अपने आप को ये कहना शुरू कर दें कि भाई मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बड़ा फनकार हूँ, तो हर शख्स ये महसूस करेगा कि ये तो कोई अच्छी बात नहीं होगी। मैं ये बात कहूँ तो इसका कोई जवाज़ होगा, इसकी कोई प्लेसमेंट होगी, ये एक अच्छी बात समझी जाएगी। आप अपने मुँह से ये कहना शुरू कर दें, तो ये हम में से हर शख्स को फ़ौरन बहुत बुरा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो नामाकूल सी बात है। तो हमारी अखलाकियात में ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। अब उधर कुरान खोलते हैं तो कुरान का पहला जुमला यही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर सूरत के शुरू के अंदर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से जो सरापर रहमत है, उसकी शफ़क़त अबदी है। यानी अल्लाह की तारीफ़ बयान करने का अमल है जो हर जगह कुरान मजीद में हो रहा है। तो यहाँ से इंसानी अखलाकियात को जब हम मेजरमेंट टेप बनाते हैं और फिर अल्लाह ताला की हस्ती को उसके उसकी मदद से मेजर करने की कोशिश करते हैं, जो कि मुमकिन नहीं, खुदा तो पाक है, बुलंद है। तो यहाँ से फिर ये सवाल पैदा होता है। इसका देखिए बहुत सादा जवाब ये है कि इस दुनिया में हम जिस इम्तिहान में डाले गए हैं, वो मैंने ईमान के ज़मन में बयान किया था, वो एतराफ़ हक़ का इम्तिहान है। हम सच्चाई का इतराफ़ करते हैं या नहीं करते। अच्छा, खुदा के मुतालिक जितनी सच्चाइयाँ हैं, जितनी हकीकतें हैं, वो खुदा ही ने हमें बतानी हैं। यानी वो हमारा मौल्लिम भी है, वो हमारा हिदायत देने वाला भी है। तो अल्लाह ताला जिस वक़्त अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहते हैं और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहते हैं और अपनी दीगर ख़ुसूसियात बयान करते हैं, अपनी जब वो तारीफ़ महसूस होता है कर रहे हैं, तो वो तारीफ़ नहीं कर रहे होते, वो हमें इत्तला दे रहे होते हैं, हमें मुत्तला कर रहे होते हैं, हमें इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। और इसका देखिए अल्लाह ताला को तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो कुरान में ये भी बता देते हैं कि वो तो गनीयुन अनिल आलमीन है, वो तमाम जहानों वालों से बेपरवाह है। हमारी तारीफ़, हमारी हम्द, हमारी तस्बीह, हमारी कोई भी अच्छा अमल खुदा को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता। लेकिन जिस वक़्त हम हक़ का इतराफ़ करते हैं, तो असल में जो आने वाली दुनिया है, उसके लिए, वहाँ की नेमतों के लिए हम अपना मेरिट जो है, वो साबित कर देते हैं और इसकी बुनियाद पर हमें आला तरीन नेमतें मिलेंगी। तो अल्लाह ताला ने तो हम पे मेहरबानी ये की है कि जो हक़ परस्ती का इम्तिहान इस दुनिया में बर्पा किया गया है, उसमें गोया कि हमारी पहले से ही मदद कर दी कि भई ये भी एक हकीकत है कि तुम्हारा रब मेहरबान है। और हम वाक़ईतन देखते हैं कि कायनात के अंदर तो खुदा की मेहरबानी के नमूने, उसके जमाल और कमाल के नमूने हैं और जन्नत की जो नेमतें रखी हैं, वहाँ तो जो कुछ इम्परफेक्शन इस दुनिया में पाई जाती है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इंसान को इस सच्चाई का इतराफ़ करना है और सच्चाई को इतराफ़ करने के बाद, मानने के बाद फ़ायदा भी हमने ही उठाना है। जन्नत में हमने जाना है, अल्लाह ताला का तो पाक है, यानी वो तो जन्नत की उन्हें तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारा ही फ़ायदा है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। और ये असल में हमारा इम्तिहान है कि हम हक़ का इतराफ़ करें और अल्लाह ताला मुअल्लिम है, तो उनका मामला तो ये है कि अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि वो खुदाए रहमान है, उनकी रहमत का ज़हूर हुआ है कि उन्होंने इंसानों को कुरान सिखा दिया है। तो वो हमें सिखा रहे हैं। तो सिखाने का ये अमल है जिसमें बहरहाल अल्लाह ताला के मुताल्लिक़ कोई उनके अलावा तो नहीं बताएगा ना, क्योंकि उनको कोई जान ही नहीं सकता। तो वो खुद बताते हैं हमें। तो उसको अगर सही जगह से देखेंगे, तो पता ही चलेगा ये तो खुद एक और मेहरबानी है। और अगर उसको कोई खुदसताई का अमल समझेंगे, तो ज़ाहिर है कि फिर ये एक बेवकूफ़ी होगी। अल्लाह ताला की हस्ती इन सारी चीज़ों से बुलंद है।
रेहान भाई, ये भी कहना गालिबन जायज़ होगा कि ये जो अल्लाह ताला का मुतालबा है कि मेरे शुक्रगुजार बंदे बन के रहो। इंसान अक्सर ये कहता है ना कि आई वांट टू रीफ्रेज इट, कि इंसान अक्सर ये कहता है कि जी अल्लाह ताला को हमारे शुक्र की क्या ज़रूरत है। तो आई सी इट दिस वे कि जब इंसान को इस हकीकत का इदराक हो जाए, जैसे आपने कहा, वो फिक्र के प्रोसेस से होगा, वो गौर के प्रोसेस से होता है ईमान के बाद, कि मुझे बनाने वाली ये हस्ती है, मुझे अब्दी ज़िंदगी, अब्दी बादशाही के प्रॉस्पेक्ट्स को ऑफर करने वाली ये हस्ती है, मैं सांस लेता हूँ, मेरी सेंस ऑफ टेस्ट है, साइट है, हियरिंग है, सेंस ऑफ प्लेजर है, ये हर चीज बनाने वाली जो है ये ज़ात है, मुझे नथिंग, अदम से वजूद लाने वाली ये ज़ात है। उसके बाद शुक्र गुजारी का जज्बा निकलना, उस शुक्र गुजारी का इजहार होना, वो तो एक इखलाकी बुनियादी तकाजा है। यानी कि अगर ये सब कुछ रियलाइज होने के बाद रेहान भाई मैं इस हस्ती की शुक्रगुजारी नहीं करता, तो मेरे से ज्यादा कायनात के अंदर बदअखलाक इंसान जो है वो नहीं पाया जाएगा। ये वही बात है कि मैं अपने माँ बाप, यानी कि वो माँ बाप जो मेरे से प्यार भी करें, मुझे सारी सहूलतें दें, मुझे मोहब्बत करें, शफीक हो मेरे से, मैं एक दफा भी यानी कि उनकी शुक्रगुजारी करना जो है वो मायूब समझूं कि यार माँ बाप को क्या जरूरत है ये कहने की कि यार अच्छे बेटे बन के रहो, शुक्रगुजारी करो। तो वो तो शुक्रगुजारी ना करना हमारा नुकसान है, क्योंकि वो साबित करता है कि हम कितनी ज्यादा इखलाकी तौर पे पस्त हो चुके हैं। क्यों रेहान भाई? जी, जी, बिल्कुल, असल में इसका ये बहुत अहम पहलू है। मैं इससे भी ज़्यादा अहम पहलू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। कुरान मजीद में शैतान का जो चैलेंज नकल हुआ है, शैतान ने जिस वक़्त ये रोज़े अज़ल सारा मामला हुआ है, तो अल्लाह ताला को एक चैलेंज दिया था और ये कहा था कि मैं ये जो तेरी तौहीद की सीधी राह है, इस पे बैठा हुआ हूँ और तू इन लोगों को, इनकी अक्सरियत को अपना शुक्रगुज़ार नहीं पाएगा। तो कुरान में ये बयान हुआ है कि शैतान और उसकी ज़ुर्रियत का मिशन ये है कि इंसान को शुक्रगुज़ारी की राह से, तौहीद की राह से, बंदगी की राह से हटाना है। तो उसका असल मिशन ये है, तो कभी वो शिर्क की शक्ल में ये करता है, कभी एथियज़्म की शक्ल में ये करता है, कभी ह्यूमनिज़्म की शक्ल में ये करता है कि ड्राइविंग सीट पे कभी गैर अल्लाह बैठ जाता है, कभी जो है कायनात बैठ जाती है और कभी खुद इंसान आके बैठ जाता है। तो अल्लाह ताला असल में एजुकेट कर रहे हैं हमें कि सही रास्ता ये है, सही रास्ता ये है, क्योंकि एतराज़ असल में ये है कि भई शुक्रगुज़ारी तो हम कर लें, हमारा काम है ना, हम कर लेंगे। तो अल्लाह ताला बार-बार क्यों कहते हैं? तो अल्लाह ताला की निस्बत से लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती। तो मैं उन्हें ये बता रहा हूँ कि भाई अल्लाह ताला अपनी तारीफ़ नहीं कर रहे, वो एजुकेट कर रहे हैं हमें। ये एजुकेशनल प्रोसेस है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये खुदाए रहमान ने कुरान की तालीम दी है, हमें सिखाया है। दिस इज़ एन एजुकेशनल प्रोसेस। इसको इसकी सही जगह पे रखेंगे तो अपने मुरब्बी का, मुअल्लिम का शुक्रिया अदा करेंगे, सिखाने वाले का शुक्रिया अदा करेंगे जिसने सारे रोल भी इख्तियार कर रखे हैं, माबूद है, रब है, लेकिन साथ में वो मुअल्लिम की सतह पे भी आया है और हमें सिखा रहा है। तो इस इनायत पे हम उसके शुक्रगुज़ार होंगे। असल चीज़ मैं क्या है, हक़ाइक़ को देखने के लिए दुरुस्त ज़ाविया नज़र होना चाहिए। अगर दुरुस्त ज़ाविया नज़र होगा, तो आप सही ची बात को समझेंगे और अगर दुरुस्त ज़ाविया नज़र नहीं होगा, तो इंसान फिर ज़ाहिर-सी बात है कि सही नताइज तक तो नहीं पहुँचता। बिल्कुल सही। ये बात समझना बड़ा आसान है कि अल्लाह ताला जब वो सीमिंगली लगता है कि तारीफ कर रहे हैं, वो असल में हकीकत का बयान कर रहे होते हैं। ये मेरे जहन में एक बड़ी मज़ाहिया सी बात आ गई। फिर आगे चलते हैं, जिक्र और फिक्र और दुआ की तरफ जो है वो चलते हैं। मेरे जहन में वो मज़ाहिया बात ये आई कि ये हमारे एक दोस्त से मैं डिस्कस कर रहा था यही वाला एस्पेक्ट जो है, और उनके इत्तेफाकी तौर पे बाल नहीं है, वो गंजे हैं हमारे दोस्त जो हैं। तो उन्होंने एक बड़ी मज़े की एनालॉजी ड्रॉ की। कहता है कि यार ये जो लोग कहते हैं ना कि अल्लाह ताला अपनी सिफात जब बताते हैं या अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं तो हमें लगता है कि वो तारीफ कर रहे हैं, ये इसी तरह है कि तुम मुझे अपने बारे में बताओ। वो कहते हैं कि मैं गंजा हूँ और मैं तुमसे बात करूँ और तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि जी मैं, मेरी दाढ़ी है और अपने डिस्क्राइब करो अपने आप को कि मेरे सर पे बाल हैं और मेरी दाढ़ी है। तो मैं कहूँ अरे देखो ये अपनी तारीफ कर रहा है बता के कि मेरे सर पे बाल हैं क्योंकि मैं गंजा हूँ। तो उसने एक बड़ी मज़ेदार सी ये एनालॉजी ड्रॉ की बताने के लिए कि अल्लाह ताला जब अपनी सीमिंगली लग रहा होता है तारीफ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला कुछ नहीं कर रहा है लेकिन सिर्फ हकीकत का बयान कर रहे हैं। वो हम उसको जुमरे में लेते हैं कि जी ये क्या अल्लाह ताला अपनी तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल समझ आ गई रेहान भाई। अब आगे बढ़ते हैं कि गौर व फिक्र है, फिर अल्लाह का जिक्र है, उसके बाद फिर आपने दुआ वाला एलिमेंट डाला है बीच में। वो अभी बात अभी चल रही थी, उसमें मैं चाह रहा हूँ कुछ चीज़ें और ऐड करूँ। यानी मैं बता रहा था